योग वशिष्ठ का आज का ये सूत्र कहता है, इफ वन मेडिटेट्स ऑन दैट स्टेट विच कम्स एट द एंड ऑफ द वेकिंग स्टेट एंड द बिगिनिंग ऑफ स्लीप, ही विल डायरेक्टली एक्सपीरियंस अनडिकेइंग ब्लिस। यदि कोई उस अवस्था पर ध्यान करता है जो जागृत अवस्था के अंत में और नींद के प्रारंभ में आती है, तो उसे अक्षय आनंद का अनुभव होता है। योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ध्यान विधि की बात आ गई। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसी ही विधि की चर्चा है। मध्य बिंदु, वो ट्रांजिशन पॉइंट, संक्रमण का बिंदु, जब हमारी चेतना ना इधर है ना उधर, कहीं मध्य में है। भारत में हमने इन सब बातों के लिए संध्या वंदन, संध्या पूजन, इस तरह की बातें रखी। संध्या काल का अर्थ क्या होता है? संध्या जब दो स्थितियां संक्रमण में हैं, जैसे हम शाम को संध्या काल कहते हैं, ऐसे ही सुबह को भी हम कहते हैं, जब दो समय मिल रहे हैं, रोशनी जा रही है, अंधेरा अभी आया नहीं, बीच की एक अवस्था। ये बीच की अवस्थाएं, संक्रमण के बिंदु, ट्रांजिशन पॉइंट, हमको अनेक अनेक जगहों पर, अनेक स्थितियों में मिलते हैं। यूं देखा जाए तो जीवन की हर परिस्थिति में हम ये मध्य बिंदु, ये संध्या काल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसे यहां पर चर्चा की गई कि जब जागरण जा रहा है और नींद अभी आई नहीं, वो अवस्था बड़ी रोचक सी अवस्था है। जब हमारा चेतन मन विश्राम की तरफ जा रहा है और जो हमारी गहनतम विश्रांति की अवस्था है, निद्रा की, उसने हमें घेरा नहीं है, तो हम एक ऐसी अवस्था में हैं जहां पर हमारा मन, या कहें हमारा अंतर्मन, हमारे जो दैनिक रूटीनी वे ऑफ लाइफ है, एक पुनरावृत्ति वाला जो जीवन है, उससे अलग हो रहा होता है। हम अपनी उस पहचान से बाहर हो रहे होते हैं जिसको हम ढो रहे थे। पहचान अभी गिरी नहीं है और अभी वो बिना किसी पहचान के आयाम में प्रवेश हुआ नहीं है। नींद आएगी तो क्या करेगी? हमारी पहचान को पोंछ देगी। नींद का यही तो विश्राम है। नींद में जो फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिलता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, कि शरीर अपने को पुनरुज्जीवित करता है, शारीरिक तौर से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, शरीर की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं, ये सब तो होता ही है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिजुविनेशन होता है हमारे मानसिक तल पर, वो भी अनूठा, अद्भुत होता है। क्योंकि हम जिस चीज से सबसे ज्यादा बोझिल होते हैं वो होती है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनी है हमारे फिक्शनल माइंड से। आइडेंटिटी है हमारी एक स्टोरी, हमारी एक कहानी, वो कहानी जिसे हम अपना होना समझते हैं। हमारा होना क्या है ये हमें नहीं पता, यही हमें खोजना होता है। और जब जागरण जा रहा है, नींद आई नहीं, तो वो हमारे हाथ से फिसल रही है पहचान, हमारे हाथ से वो पहचान फिसल रही है, हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए कह रहे जागृत अवस्था के अंत में और नींद के प्रारंभ में अगर ध्यान करते हैं तो अक्षय आनंद को उपलब्ध होते हैं। अक्षय आनंद, अनडिकेइंग ब्लिस, ऐसा आनंद जो फिर कभी
नष्ट नहीं होगा। ये मध्य बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है? मध्य बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है तब हमको रियलाइजेशन होगा, हमको पता चलेगा साफ साफ कि पहचान कैसे गिरती है, क्या उसकी उपयोगिता है, उपादेयता है, उसका महत्व क्या है, कितनी वो बेमानी है, कितनी अर्थहीन है, हम ये सब देख पाएंगे। अगर हम सीधे सीधे सो ही गए तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, वो जो देखने का बिंदु था वो चूक जाएगा। तो ध्यान किया जाता है उस संक्रमण के बिंदु पर जो कहीं मध्य में आ रहा है। ये संध्या बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तनाव नहीं बनाना है, लेकिन रोचक है। दो भाव दशाओं के आने और जाने के बीच, भूख और प्यास के लगने और मिटने के बीच, मिलने और बिछड़ने के बीच, जीवन के हर रंग को तलाशेंगे जब एक रंग दूसरे रंग में घुलने वाला होता है और बीच में एक ठहराव का बिंदु आता है। उस बिंदु पर ध्यान। अभी हमें क्रोध पकड़ने वाला है, पकड़ा नहीं है, हम शांत बैठे हैं। कठिन है, बहुत कठिन है इस क्रोध वाली बात को पकड़ना। लेकिन अगर हम उस बिंदु को पकड़ पाए जब अचानक हमारे ऊपर से हमारा नियंत्रण जाता रहता है और क्रोध की अग्नि हमको अपने भीतर खींच लेती है, वहां पर हम अपने व्यक्तित्व से बाहर हो सकते हैं, अपने फिक्शनल माइंड को ट्रांसेंड कर सकते हैं, अपने कहानी बुनने वाले मन का अतिक्रमण कर सकते हैं। क्रोध आया था, हम क्रोध में जल रहे थे, फिर क्रोध शांत भी होगा। तो अभी हम क्रोध से बस बाहर हो ही रहे थे और शांत हुए नहीं थे, बस वो बीच का एक बिंदु था। उस बिंदु पर तब हम क्रोध की व्यर्थता देख पाते हैं। हम लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि उस मध्य बिंदु को अक्सर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं और इसीलिए हम वो वस्तु स्थिति, वो वास्तविकता नहीं देख पाते। वो व्यर्थता का बोध, वो डिसइल्यूजनमेंट, वो अतिक्रमण, वो ट्रांसेंडेंस, वो हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम उस मध्य बिंदु को ध्यान ही नहीं देते। विज्ञान भैरव तंत्र में भी चर्चा थी जो, और योग वशिष्ठ भी जो बात कह रहा है, वो उस मध्य बिंदु की ओर इशारा कर रहा है जो हमें प्रतिदिन सुलभ है। तलाशेंगे तो हमें हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन सूत्र कह रहा है कि ये तो सबसे सरल है, हर किसी को सोना होता है। तो उस जागने के अंत और सोने के प्रारंभ के बिंदु को तलाशें। अक्षय आनंद हमारी अवस्था है, हमारा स्वभाव है। वो कहीं बाहर से नहीं लाना होता है कि उसको हम कहीं बाहर से लाएंगे। वो हमारे भीतर डाला नहीं जाता, वो हमारे भीतर से ही आएगा। अब आएगा इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था रुक जाएगी जिससे वो नहीं आ रहा था। वो नहीं आ रहा था, उसके बीच में दीवार जो थी वो हमारे झूठे व्यक्तित्व की दीवार थी, स्यूडो आइडेंटिटी की दीवार थी। जीवन की सारी आपाधापी, टकराव, मारामारी उस झूठे व्यक्तित्व की ही है, जो एक कहानी ही है। कहानी के सिवा वो व्यक्तित्व और कुछ है नहीं। नींद आती है, हमारी कहानी पहुंचती जाती है। हम बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, अमीर थे, गरीब थे, साधु थे, शैतान थे, संत थे, साइकोपैथ थे, क्या थे, सब खत्म हो जाता। नींद आई, वो जो कहानी थी वो विदा हो गई। जो लोग अपने व्यक्तित्व से बहुत आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उनको एक नई बीमारी पकड़ लेती है। वो अनिद्रा की बीमारी है। अनिद्रा की बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक सर्वोपरि कारण ये भी है, अपने व्यक्तित्व से अत्यधिक लगाव।
क्योंकि नींद हमारे व्यक्तित्व को पूछेगी और कहीं अचेतन तल पर यह भय हमारे भीतर सरकने लगता है, जो व्यक्तित्व को छोड़ना नहीं चाहता, तो नींद घबराने वाली हो जाती। नींद जो विश्राम लाने वाली हो सकती थी, वो नींद घबराहट पैदा करने वाली हो जाती है। तो इसलिए बहुत सुंदर सूत्र है, ये ध्यान का एक ढंग है। हमेशा दो उन मध्य बिंदुओं की तलाश करो जब एक स्थिति जा रही है और दूसरी अभी आई नहीं है। इसी बात को अगर हम अपने सुबह में लगाएं, जब नींद खुल रही है, नींद अभी गई नहीं और जागरण पूरी तरह से आया नहीं, तो भी एक मध्य बिंदु होता है। कभी आप कल्पना करें आपकी आंख खुल गई है, तो अचानक अभी जो जागने और सोने के बीच की स्थिति का एहसास होता है, वो आपको एक गहरी एक्सटेसी, गहरे आनंद का अनुभव कराता है। इसीलिए उस बिंदु को पकड़ने के चक्कर में ही लोग घंटों दुब के पड़े रहते हैं, बिस्तर से निकलते ही नहीं। वो नहीं निकलते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो आलसी नहीं है। वस्तुतः उनको अचानक एक आनंद की लहर पकड़ गई थी और अब वो इधर उधर करवट बदलकर उसको फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि अब वो जाग चुके हैं, अब जागरण आ चुका है। वो तो बस एक बिजली की कौंध की तरह आती है और चली जाती है। लेकिन वो बिजली की कौंध ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बस एक कौंध और काम तमाम। हम एक एक्सप्लोजन करते हैं या एक बुलेट फायर करते हैं, तो करते ही नहीं चले जाते हैं। एक बुलेट डाली रिवॉल्वर में, पीछे से ठक 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 ठोके चले जा रहे हैं उसको। बस एक ट्रिगर, टक, बुलेट बाहर, विस्फोट, जहां लगी वहां जान गई। उसी तरह से कोई भी एक्सप्लोजन हो, तो उसके लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए कि हम उसको एक कील की तरह ठोकते रहेंगे तो वो हमको पकड़ में आएगा। वो एक बिजली की कौंध की तरह, एक डायनामाइट की तरह, एक्सप्लोजन की तरह आएगा। एक क्षण काफी है, और वो एक क्षण ही होता है। बिजली की कौंध जैसा संक्रमण का वो एक क्षण कौंध की तरह होता है, लंबा नहीं होता। कहां पकड़ में आता है? इसीलिए तो पकड़ में नहीं आता ना कि नींद आ रही थी, धपाक से बिस्तर पर गिरे सो गए। कहां पकड़ में आता है? किसी को पकड़ में नहीं आता। जग रहे थे, उछले बिस्तर से बाहर, जाग गए। क्रोध आ रहा था, क्रोध में चले गए। क्रोध चला गया तो क्रोध चला गया। जो स्थिति बनी थी वो ऐसे आती ऐसे जाती। बीच की चीज हमें नहीं पकड़ में आती। उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लंबे समय तक हमको अपने ध्यान को साधना पड़ेगा। किसी दिन, किसी फॉर्चुनेट मोमेंट में, किसी सौभाग्यशाली क्षण में अचानक वो बिजली कौंधेगी और हमको दिख जाएगा व्यक्तित्व का सारा व्यर्थता का तामझाम, स्यूडो आइडेंटिटी। स्यूडो आइडेंटिटी एक बार दिख गई तो बस खत्म हो गई। सीइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने नहीं देखा, इसीलिए वो हमारे ऊपर लटकी हुई है। हम एक सांप को माला समझकर गले में पहने बैठे थे अंधेरे में। बड़ा चिकना, मुलायम हमको लग रहा था, कुछ लग रहा है विशेष रत्न मिल गया है हमको। ऐसा रत्न तो कभी देखा नहीं था। और अचानक आंख के सामने बिजली कौंधे और हमको दिखाई दे, अरे ये माला नहीं, रत्न नहीं, सांप पड़ा था। एक झटके में हम उतार के फेंकते हैं और बात खत्म। तो ये झूठा व्यक्तित्व भी जो हमने ओढ़ा हुआ है, उसको गिरने में बहुत वक्त नहीं लगता कि धीरे 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 गिरेगा। ऐसा नहीं होता। वो तो यूं आया यूं गया। उसको बनने में उम्र लगती है, जाने में पल भर लगता है। तो इसलिए सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिसने देखा, निश्चित ही वो अपने भीतर के अक्षय आनंद के स्रोत को अनलॉक कर लेता है, उसे जागृत कर लेता है, और फिर वो आनंद, जैसा कहा, क्षय है, वो कभी जाता ही नहीं, डिके नहीं होता, क्षय नहीं होता।